Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. एक दफा का जिक्र है कि दूर कहीं एक माही गिर रहा करता था। वो हर सुबह मछली पकड़ने के लिए जाता था और जो भी मछली वो पकड़ता था उसे बादशाह को बेच दिया करता था। एक दिन दूसरी मछलियों के साथ साथ उसके जाल में एक सुनहरा कीकड़ा पकड़ा गया। जब वो घर आया तो उसने सारी मछलियां एक बड़ी प्लेट में रख दी, लेकिन केकड़े को अलग रखा क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से चमक रहा था। उसने सुनहरे केकड़े को अलमारी के ऊपर एक ऊंची शेल्फ पर रख दिया। एक दिन जब माहीगीर की बीवी मछलियां साफ कर रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। बुढ़िया ने चौंक कर पीछे देखा तो सुनहरा केकड़ा उससे मुखातिब था। क्या तुम बोल सकते हो? बुढ़िया ने पूछा। फिर बुढ़िया ने उसे नीचे उतारा। केकड़ा बुढ़िया से कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्द मेरे खाने का इंतजाम किया जाए। फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया। बूढ़ा भी इस कीकड़े को देखकर बहुत हैरान था। जब बूढ़ा प्लेट उठाने आया जिसमें केकड़े ने खाना खाया था तो वो सोने से भरी हुई थी। हर रोज अब इसी तरह होने लगा था और जल्द ही माहीगीर और उसकी बीवी बहुत अमीर हो गए। एक दिन कीकड़े ने मछेरे की बीवी से कहा, बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उसकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत उसके कहने पर बादशाह के पास गई और उसे सारा मामला बताया। बादशाह इस बात पर थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसकी बेटी एक कीकड़े से कैसे शादी करेगी, लेकिन उसने ये तजवीज पूरी तरह मुस्तरद न की क्योंकि वो एक दाना बादशाह था और जानता था कि कीकड़ा शायद कोई छुपा हुआ शहजादा हो। लिहाजा उसने मछीरे की बीवी से कहा, जाओ बूढ़ी औरत और केकड़े से कह दो कि अगर वो कल सुबह तक मेरे महल के सामने एक ऐसी दीवार तामीर कर दे जो मेरे महल के मीनारों से कहीं ज्यादा ऊंची हो और इस दीवार पर दुनिया जहां के सारे फूल खिले हुए हों, तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दे दूंगा। मच्छीरे की बीवी घर गई और ये पैगाम केकड़े को दिया। तब केकड़े ने उसे एक सोने की छड़ी दी और कहा, जाओ और बादशाह ने जो जगह बताई है वहां जमीन पर इस छड़े से 3 बार जर्ब लगाओ और कल सुबह वो दीवार वहां मौजूद होगी। बूढ़ी औरत ने वैसा ही किया। उसने महल के सामने सुनहरी छुरी से जर्ब लगाए और फिर वापस चली गई। अगली सुबह जब बादशाह जागा तो वहां एक दीवार बिल्कुल वैसे ही मौजूद थी जैसे उसने कही थी। ऊंची लंबी दीवार जिस पर दुनिया जहां के रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। फिर बूढ़ी औरत दोबारा बादशाह के पास गई और उससे कहा, हुजूर, आपका हुक्म पूरा कर दिया गया है। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे महल के सामने एक ऐसा बाग ना हो जिसमें 3 फुवारे हों। पहला फवारा सोने का पानी फेंके, दूसरा हीरों का और तीसरा कीमती जवाहरात का। चुनांचा बूढ़ी औरत को फिर से सोने की छड़ी लेकर जमीन पर 3 बार जर्ब लगानी पड़ी और अगली सुबह बाग में वही 3 फवारे मौजूद थे। अब बादशाह ने अपनी रजामंदी दे दी और शादी अगले ही दिन के लिए मुकर्रर कर दी गई। फिर कीकड़े ने बूढ़े मछीरे से कहा, अब ये छड़ी लो और जाकर एक खास पहाड़ पर इससे दस्तक दो। तब एक स्याह फाम आदमी बाहर निकलेगा और तुमसे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसे यूं जवाब देना, तुम्हारे आका बादशाह ने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें उसका शाही लिबास भेजना होगा। उससे ये भी कहना कि वो मलका का सुनहरा लिबास दे जो कीमती पत्थरों से सजा हुआ हो और फूलों वाले मैदान की मानंद दिखाई देता हो। ये दोनों चीजें मुझे ला कर दो और मेरे लिए वो सुनहरा गद्दा भी लाना। बूढ़ा मछेरा गया। उसने पहाड़ पर सुनहरी छुरी मारी। अंदर से एक सियाफाम शख्स आया। मछीरे ने उससे शाही लिबास, दुल्हन के लिए कीमती लिबास और सुनहरा गद्दा मांगा। वापस आकर उसने केकड़े को वो कीमती लिबास पहनाया और फिर उसे सुनहरे गद्दे पर बैठाकर उसी तरह महल ले गया जहां केकड़े ने दूसरा लिबास अपनी दुल्हन को पेश किया। अब शादी की रस्म अदा हुई और जब दूल्हा और दुल्हन अकेले हुए तो केकड़े ने अपनी नौजवान बीवी पर अपना भेद जाहिर किया और उसे बताया कि वो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह का बेटा है और उस पर जादू किया गया है, जिसकी वजह से वो दिन में केकड़ा बन जाता है और रात को इंसान, और ये भी कि जब चाहे वो अपने आप को उकाब में बदल सकता है।
ये कहते ही उसने खुद को झटका दिया और फौरन एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। लेकिन अगली सुबह उसे दोबारा मजबूरन कीकड़े के खूल में लौटना पड़ा। यही हाल रोज होता रहा, मगर शहजादी का केकड़े के लिए मोहब्बत भरा बर्ताव और उसके साथ जो इज्जत व एहतराम से पेश आती थी, उसने शाही खानदान को बहुत हैरान कर दिया। उन्हें शक था कि कोई न कोई राज जरूर है, लेकिन जितना भी छानबीन की वो कुछ पता न लगा सके। यूं 1 साल गुजर गया और शहजादी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने बेंजुमन रखा। मगर उसकी माँ को ये सारा मामला अब भी बहुत अजीब लगता था। आखिरकार उसने बादशाह से कहा कि उसे अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि क्या वो किसी और शौहर को पसंद करेगी बजाय कीकड़े के। मगर जब शहजादी से सवाल किया गया तो उसने बस यही जवाब दिया, मेरी शादी कीकड़े से हुई है और मैं उसी को अपना शौहर मानती हूँ। फिर बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, मैं तुम्हारे एजाज में एक मुकाबला शहसवारी का एहतिमाम करूंगा और दुनिया के तमाम शहजादों को उसमें दावत दूंगा। अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम उससे शादी कर लेना। शाम को शहजादी ने ये बात कीकड़े को बताई तो उसने कहा, ये छड़ी लो, बाग के दरवाजे पर जाओ और उससे दस्तक दो। फिर एक सियाह फाम मखलूक बाहर आएगी और तुमसे कहेगी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है और तुम्हें क्या दरकार है। उसे यह जवाब देना, तुम्हारे आका बादशाह ने मुझे भेजा है कि उसके लिए एक लबास जंग और एक चांदी का सैफ भेजें। शहजादी ने ऐसा ही किया और केकड़े के लिए वो सब कुछ ले आई जो उसने मांगा था। अगली शाम शहजादे ने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार किया। जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा, तुम अपनी बहनों के साथ खिड़की में बैठना, मैं तुम्हारे सामने से घोड़े पर सवार गुजरूंगा और तुम्हारी तरफ चांदी का सेब फेंकूंगा। उसे अपने हाथ में ले लेना, लेकिन अगर वो तुमसे पूछे कि मैं कौन हूं तो कह देना कि तुम नहीं जानते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कहा तो कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये कहकर उसने उसे चूमा, एक बार फिर उसे तनबीह की और रवाना हो गया। शहजादी अपनी बहनों के साथ खिड़की के पास गई और टूर्नामेंट का नजारा करने लगी। थोड़ी देर में उसका शौहर वहां से घोड़े पर सवार गुजरा और उसकी तरफ चांदी का सैफ फेंका। शहजादी ने उसे हाथ में थाम लिया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन बादशाह को यह देखकर बहुत हैरत हुई कि शहजादी किसी शहजादे में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। चनांचा उसने एक दूसरा टूर्नामेंट मुनक्कद करने का हुक्म दिया। इस बार जब शहजादा टूर्नामेंट के लिए रवाना होने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे यकीन है कि आज तुम मुझे धोखा दोगी। इस बार मैं तुम्हारी तरफ सोने का सैफ फेंकूंगा। कोई पूछे तो मत बताना कि ये मैं हूं। शहजादी ने कसम खाई कि वो हरगिज किसी को नहीं बताएगी कि वो कौन है। तब शहजादे ने एक बार फिर उसे खबरदार किया और रवाना हो गया। शाम को जब शहजादी अपनी बहनों के साथ खिड़की में खड़ी थी, शहजादा अचानक अपने घोड़े पर सवार आया और उसकी तरफ सोने का सेब उछाला। तब उसकी माँ गुस्से में आ गई और शहजादी पर चिल्लाई, क्या तुम्हें ये शहजादा भी पसंद नहीं आया और नादान लड़की। खौफ से शहजादी के मुंह से निकल गया, ये तो खुद केकड़ा है। ये सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्से में आ गई कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो फौरन दौड़कर शहजादी के कमरे में गई, जहाँ कीकड़े का खूल पड़ा था। उसे उठाया और आग में फेंक दिया। तब बेचारी शहजादी जार जार रोने लगी, मगर अब कोई फायदा न था। उसका शौहर वापस नहीं आया। वक्त गुजरता गया और शहजादी बीमार हो गई। उसकी हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी और सिर्फ एक ही चीज थी जिससे उसे कुछ सुकून मिलता, कि कोई उसे कहानियां सुनाए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक नदी के किनारे गया ताकि अपनी डबल रोटी का टुकड़ा पानी में भिगोकर खा सके। अचानक पानी में से एक कुत्ता निकला, उसके हाथ से डबल रोटी छीन ली और तेजी से वहां से भाग गया। बूढ़ा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बेसूद। वो वहां एक अजीब से गार के करीब पहुंचा जो बीलों से ढका हुआ था। उसने गार में दाखिल होकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक शानदार हॉल आ गया, जहां 12 अफराद के लिए मेज सजी हुई थी। उसने छुपकर देखने के लिए एक बड़े से तस्वीरी फ्रेम के पीछे खुद को छुपा लिया ताकि देख सके कि आगे क्या होता है। दोपहर के वक्त 12 उकाब वहां मौजूद एक फव्वारे के हौज की तरफ उड़े और जैसे ही वो वहां पहुंचे,
वो 12 खूबसूरत नौजवानों में बदल गए। अब वो सब मेज के गिर्द बैठ गए। उनमें से एक ने शराब से भरा हुआ प्याला उठाया और कहा, मेरे वालिद की सेहत के लिए। दूसरे ने कहा, मेरी वालदा की सेहत के लिए। और यूं सबने एक दूसरे की सेहत के लिए पीकर नजराने पेश किए। फिर उनमें से एक नौजवान ने कहा, मेरी प्यारी महबूबा की सेहत के लिए, अल्लाह करे वो सलामत रहे, मगर उस जालिम माँ पर लानत जिसने मेरा सुनहरी खूल जला दिया। ये कहते ही वो उदास हो गया। फिर सब नौजवान मेज से उठे, वापस उस बड़े पथरीले फव्वारे के पास गए, दोबारा उकाबों में तब्दील हुए और उड़कर चले गए। शहजादी जो कि उदास थी और सिर्फ कहानियां उसे तसल्ली देती थी, बूढ़ा फौरन शहजादी के पास गया और उसे इस तमाम तर वाक़या से आगाह किया। शहजादी ने उसके साथ वहां जाने की फरमाइश की। बूढ़ा शहजादी को उसी गार की जानिब ले गया। दोनों गार में दाखिल हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक बड़ी सी तस्वीर के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद वही उकाब दोबारा उड़ते हुए आए और एक लम्हे में जवान खूबसूरत शहजादों में बदल गए। तमाम नौजवान दस्तरख्वान पर बैठ गए और तब शहजादा फिर से जाम उठाते हुए बोला, मेरी प्यारी महबूबा की सेहत के लिए, अल्लाह करे वो सलामत रहे, मगर उस जालिम माँ पर लानत जिसने मेरा सुनहरा खूल जला दिया। ये सुनते ही शहजादी मजीद खुद पर काबू न रख सकी और तस्वीर के पीछे से बाहर आ गई। वो आगे बढ़ी और अपने शौहर के गले लग गई। शहजादे ने उसे फौरन पहचान लिया और कहा, याद है, मैंने उस दिन कहा था कि तुम मुझे धोखा दोगी। अब तुमने खुद देख लिया कि मैं सच कह रहा था, लेकिन अब वो सारा बुरा वक्त गुजर चुका है। अब मेरी बात गौर से सुनो, मुझे अभी 3 महीने मजीद जादू के ज़ेरे असर रहना होगा। क्या तुम मेरे साथ यहीं ठहरोगी जब तक ये वक्त गुजर ना जाए? शहजादी ने खुशी से हाँ कहा और बूढ़े आदमी से कहा, महल जाकर मेरे वालिदीन को बता दो कि मैं यहीं रह रही हूँ। शहजादी के वालिदीन को इस बात पर अफसोस हुआ, मगर जब 3 महीने गुजर गए और शहजादे का जादू खत्म हो गया, वो दोनों एक साथ वापस अपने घर लौट आए। फिर वो दोनों खुशी से रहने लगे।